हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो कल हमने देखा था पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में देखा था कि वास्तविक संख्या की थी परमेय और अप्रमेय, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक है 1.1 में आपको इंट्रोडक्शंस है, तो हमने इंट्रोडक्शंस टॉपिक को लिया है और आपके NCERT के ही हमने जो भी लाइन है आपके NCERT के बुक में लिखा हुआ उसी को उठाए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि बुक को कैसे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से भी आपको समझ में आएगी, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस अध्याय में जो पढ़ना है, इस अध्याय के अनुच्छेद 1.2 और 1.3, अनुच्छेद 1.2 और अनुच्छेद 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इस अध्याय के जो अनुच्छेद 1.2 और 1.3 है उसमें हम लोग धनात्मक पूर्णांक के दो अति महत्वपूर्ण गुणों की बात करेंगे, जिसमें पहला जो गुण है, जो पहला प्रॉपर्टीज है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, और इसका दूसरा नेम कलन विधि भी है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है पूर्णांकों की व्यवस्था से किसी न किसी रूप में संबंध रखता है, यानी किसी न किसी रूप से संबंधित है, किससे? पूर्णांकों की व्यवस्था से। जो एल्गोरिथम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो किसी न किसी रूप में पूर्णांकों की व्यवस्था से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। और इसी स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों से किस रूप से संबंधित है? तो व्यवस्था से, ठीक है। इस लाइन से आपका क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ये सारे लाइन आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है, इसे क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा नहीं कि पढ़े छोड़ के चले गए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, शायद आप लोगों ने इसे 9th में लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से जानते होंगे। सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा रूप चेंज होगा, बनाने के तरीके चेंज होंगे। इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे बताया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सेम चीज है, कुछ खास अंतर नहीं है, बस बनाने के जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। आप तो उतना समझदार हैं कि समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इस प्रॉपर्टीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से हम यहाँ पे आपके क्लास 10th में एक एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, जिनमें से एक HCF है। और यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF को निकालना सीखेंगे। मात्र एक एप्लीकेशन पे यहाँ पे बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम फिर बात कर रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे, कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ठीक है। आपको इस जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए लो। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझ लिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। उसी को आप लोग 9th क्लास में लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से जानते थे। शायद इसको भी जानते होंगे, इस नाम से नहीं, दूसरे नाम से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आप लोग याद रखिएगा कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, ठीक है। शायद आप लोगों ने पहले से ही जानते होंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शायद आपने इसको 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसी महत्वपूर्ण तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आ गया समझ में?
तो आपको याद होना चाहिए, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 4 को लिए, भाज्य संख्या है ना, ये देख लीजिए इसको 2 × 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। अद्वितीय रूप कहने का मतलब है, जैसे और दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 6 को लेते हैं तो 2 × 3 या 3 × 2 लिखिए, बात एक ही है। अद्वितीय रूप मतलब अगर इसके क्रम को भी चेंज कर देते हैं ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाए तो इसको हम लोग अद्वितीय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्रम पे ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 × 3 या 3 × 2 कोई भी क्रम हो, अगर उस पर हम ध्यान नहीं दें तो अद्वितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके हम क्रम पे ध्यान नहीं दे तो। ये शायद आपको 9th में बताया गया होगा, चाहे इसमें भी हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, जब ये वाला टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है 1.3 में, 1.3 में। ठीक है, 1.3 जो आएगा अनुच्छेद, उसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। 1.2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, ये कुछ नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जिसको आप लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि बोलते थे ना, भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम बांटते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड की विधि से पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम उसका नाम चेंज करेंगे और लिखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, और इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से हम 2 एप्लीकेशंस की बात करेंगे। एक ही वाला कि संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, और इसको आप 9th में भी पढ़ चुके हैं कि संख्या को हम लोग कैसे अपरिमेय प्रूव करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। 9th में भी सीख लिया है, फिर भी हम यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, और इसका एक और यूज है, एक और एप्लीकेशन है, दशमलव प्रसार कब शांत होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, इसी के यूज करके हम लोग जांच करेंगे। जैसे कि आप लोग दशमलव प्रसार 9th में भी पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में भी आपने दशमलव प्रसार पढ़ा होगा कि कब शांत होता है और कब अशांत होता है, फिर भी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रो, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होते हैं, और इसको समझने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद को जानना जरूरी है, जैसे कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका, लेमा। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें और इससे आपको लाभ मिल पाए, और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।